एड्स वो मर्ज है जिसने इंसान को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस वक्त दुनिया में तकरीबन 3 करोड़ 50 लाख से जायद इंसान एड्स जैसे मूजी मर्ज का शिकार हैं। 2009 के आदादोशुमार के मुताबिक दुनिया भर में उस वक्त तक 3,70,000 बच्चे इस बीमारी में मुब्तला हुए। 2001 में ये आदादोशुमार 5 लाख बच्चों पर मुश्तमिल थी। ये बीमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को इस कदर कमज़ोर कर देती है कि इंसान का एक दिन जीना मुमकिन नहीं रहता। पाकिस्तान में इस वक्त 97,400 HIV एड्स के मरीज़ मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि सिर्फ 7% मरीज़ सामने आते हैं। अक्सर लोग सामने नहीं आते, वजह उनकी बीमारी या वो खुद नहीं है बल्कि हम लोग हैं, हमारे मुआशरती रवैये हैं। हम एड्स पेशेंट के साथ ऐसा सलूक करते हैं कि वो लोग रिपोर्ट करने से ही डरते हैं। कराची शहर में HIV एड्स पेशेंट्स के हालात क्या हैं, सूबा सिंध में एड्स का मर्ज़ क्यों ज़्यादा फैल रहा है और बाकी तफसीलात क्या हैं, ये जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। HIV एड्स की तशख़ीस के बाद दुनिया भर की अमीर कौमों ने आगाही और एहतियाती तदाबीर पर रुपया पानी की तरह बहाया। गरीब ममालिक को भी इस सिलसिले में इमदाद फराहम की गई, लेकिन पाकिस्तान में आज भी इस बीमारी की तफसीलात बारे कई बातें मशकूक हैं। HIV और एड्स का मसला हमारे मुल्क में आया, रिपोर्ट हुआ, उसके बाद इसको हमारे मीडिया ने बाज़ार हुस्न में रहने वाली जो ख़वातीन हैं उनसे जोड़ दिया और अवामुन्नास में जो एक गलत मैसेज गया वो ये गया कि जो लोग एड्स या HIV का शिकार होते हैं वो बदकार हैं, वो सियाहकार हैं, वो गुनहगार हैं और वो काबिल मलामत हैं। तो ये जो मलामती रवैये हैं और ये जो खौफ है, इसने लोगों को मजबूर कर दिया है कि अगर उनको अपना स्टेटस पता है लेकिन वो इस बात की जुर्रत नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो टेलीविज़न पर आकर या पब्लिकली कहीं ये कह सकें कि मुझे HIV लाहक है। उसकी वजह यह है कि हमारे अपने वालिदैन, बीवी, बच्चे वो हमसे लाताल्लुक़ी इख्तियार कर लेते हैं, वो हमसे नफ़रत करने लगते हैं, वो हमें मलामती रवैयों का शिकार बना देते हैं। एक वजह तो ये। दूसरी वजह यह है कि बदकिस्मती से हम में से हर आदमी ये समझता है कि HIV एड्स मेरा मसला नहीं है, ये बीमारी मुझे नहीं हो सकती। आपके ये सुन के हैरत होगी कि एक बहुत मुमताज़ इदारा है टेलीविज़न का, उसके एक एंकर ने जब मुझसे गपशप की तो मैंने उनसे कहा, भैया आपको तो अपना टेस्ट कराना चाहिए। मुझसे कहने लगे अगर मैंने टेस्ट कराया और मैं HIV पॉजिटिव हुआ तो मैंने बहुत कोशिश की इकबाल साहब कि मैं उन्हें इस बात पर आमादा करूं, इसलिए कि टेस्ट कराने से हमें ठीक है, अगर मैं HIV पॉजिटिव हूं तो मेरा स्टेटस चेंज नहीं हुआ, लेकिन मैं अनगिनत लोगों को बचा सकता हूं और लोगों में ये एहसास है कि ये हमारा मसला नहीं है और लोगों ने महज उसे जो है वो सेक्स से रिलेट कर दिया है। इसकी एक वजह ये भी है, अगर लोगों को ये एहसास हो कि हमें एक्सीडेंट्स हुए होंगे, हमें ब्लड चढ़ा होगा, हमें जो है हमने टैटूइंग कराई होगी, नक्श निगार खुदवाए होंगे, डेंटिस्ट के पास गए होंगे, हम बार्बर के पास गए होंगे, बहुत सारे ऐसे मौके हो सकते हैं जहाँ अननोइंगली हमें पता भी नहीं चलता और हम उस HIV का शिकार हो जाते हैं। तालीम, सेहत, रोजगार और बरवक्त इंसाफ से महरूम मुआशरे HIV एड्स में घिरते हुए कभी देर नहीं करते। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मोहम्मद यासीन वैसे तो अच्छे खासे नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन दरअसल बीमार हैं। क्या हुआ है पूछते हैं। नशा करता था मैं, अपने आप को मैंने जला लिया था, इतना शिकया, आग लगा ली थी अपने आप। क्यों? पाकिस्तान, क्योंकि इस नशे से तंग आ गया था। क्या नशा करता था? मैं पाउडर का नशा करता था, हेरोइन का नशा करता था। मैं HIV एड्स का शिकार हूँ, जिसकी वजह से, ये सिरिंज की वजह से मैं HIV हूँ, जिसकी वजह से मेरे को मालूम नहीं था। 4 साल हो गए मेरे को इसके।
सूबा सिंध और ख़ास तौर पर कराची शहर में एड्स के 50,000 मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वजूहात क्या हैं हम ज़रूर बताएंगे, लेकिन हम लोग पाकिस्तान में बसने वाले HIV पेशेंट्स के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, हक़ाइक़ सुनकर शर्म आती है। माशरे का ये है कि माशरे को अगर बता दिया जाए कि मैं HIV हूँ तो माशरा जो है ना ये सब लोग कबूल ही नहीं करा। माशरा क्या, हमारे घर वाले कबूल नहीं करते। पहले घर वाले नहीं कबूल करते, उसके बाद माशरा नहीं कबूल करता। डॉक्टर साहबों को पता चल जाता है, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, उनको मालूमात नहीं है इस बारे में। ख़ानदान का रवैया क्या था जब आपको HIV पॉजिटिव हो गया? असल अभी तक कबूल नहीं करते कि माशरा अभी तक बस में बैठ जाऊँ ना, एक बस में अगर मैं बोल दूँ HIV हूँ तो बस पूरी खाली हो जाएगी, मैं अकेला बस में रहूँ क्योंकि HIV हूँ। क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं है, इतना मालूमात नहीं है दुनिया को। यहाँ के जो डॉक्टर हैं उनको मालूमात नहीं है कि HIV क्या चीज़ है। इत्यादि सलूक होता है। हम बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं, बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो कि जिनको ये चीज़ का मालूम ही नहीं है, और अगर काम भी कर रहे हैं तो इतनी दूर से वो लगाते हैं इंजेक्शन जैसे छूत की बीमारी है HIV, चिपटने से लग जाएगी। ये ऐसे नहीं लगती, इसके तरीके हैं। ये डॉक्टरों को देखा आपने? जी। लाड़काना से निज़ामुद्दीन हेरोइन के इंजेक्शन लगाता था और HIV एड्स का मरीज हो गया है। यह भी मुश्तरका सिरिंज के इस्तेमाल में मारा गया। नशा और फिर बुढ़ापे में एड्स की बीमारी। तफसीलात मुतासरा शख्स की जुबानी। नशे में फंस गया मैं बाहर से, सऊदी अरब से। सऊदी अरब में तो नशा वशा नहीं मिलता भाई, वहाँ तो हेरोइन चर्स वाले की मिलता है। अच्छा, हाँ ऐसे मिलता है, इधर भी नहीं मिलता है। क्या नशा करते? पाउडर का ही नशा। और सऊदीया में आपको पाउडर मिल जाता था? हाँ उधर मिल जाता है। तो कभी पकड़े नहीं गए वहाँ पे? नहीं। जो HIV है ये कैसे हुआ? वहाँ सऊदीया में कहीं ख़वातीन के पास आना जाना था या नशे वशे के सिरिंजें लगाते थे, क्या करते थे? हाँ मेरा ख्याल सिरिंज से हुआ या सिंगारे से हुआ। तो वहाँ मुख्तलिफ लोगों की सिरिंजें इस्तेमाल करते थे? मुख्तलिफ लगा थी।